कैसे हो मेरे प्रिय भक्त। आज मैं तुमसे एक विशेष संवाद करने आया हूं। क्या तुम तैयार हो? क्योंकि मैं शीघ्र ही तुम्हें अपना दर्शन प्रदान करने वाला हूं। इस 19 अक्टूबर रविवार का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। यह कोई सामान्य दिवस नहीं, बल्कि यह वह अवसर है जब तुम्हारे सभी स्वप्न साकार होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यह कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि भाग्य का वह पल है जिसे स्वयं हनुमान जी ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। आज आकाश के कपाट खुल चुके हैं और पवित्र ऊर्जा तुम्हारी आत्मा को छूने के लिए व्याकुल है। मेरे प्रिय, तुमने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ त्यागा भी है, लेकिन अब वह काल समाप्त हो चुका है, क्योंकि आज मैं तुम्हारा संरक्षक, तुम्हारा पथ प्रदर्शक, तुमसे एक गुप्त रहस्य साझा करने आया हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। 19 अक्टूबर रविवार का यह दिन मात्र एक कैलेंडर की तारीख नहीं है। यह तुम्हारे पुनरुत्थान का क्षण है। इस पल से तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे अवसर और तुम्हारा भाग्य सब कुछ पुनः संगठित होने वाले हैं। तो अपने हृदय के द्वार खोलो, अपनी आत्मा को शांत करो और ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि जो तुम अभी सुनने जा रहे हो वह कोई साधारण वाक्य नहीं है। यह एक पवित्र उद्घोषणा है, और यदि तुमने इसे पूर्ण भक्ति से ग्रहण किया तो यह संदेश केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, तुम्हारी आने वाली संततियों को भी परिवर्तित कर देगा। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि जीवन में कुछ महान घटित होने वाला है? वह क्षण जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हो और महसूस करते हो कि अब सब कुछ बदलने वाला है। यही वह समय है। मित्रों, इस संदेश का मुख्य लक्ष्य तुम्हें जागृत करना है। अपने स्वप्नों को कभी मत त्यागो। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में आए, उन्हें पार करने की हिम्मत रखो। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम्हारे अंदर वह बल है जो हर विघ्न को दूर कर सकता है। 19 अक्टूबर रविवार को जब तुम इस संदेश को सुनोगे तो तुम्हारे हृदय में एक नई आशा का उदय होगा। यह दिन तुम्हारे लिए एक नवीन आरंभ का प्रतीक बनेगा। इसलिए अपने मन में सकारात्मकता भर लो और तैयार रहो उस ऊर्जा को अपनाने के लिए जो तुम्हारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। याद रखो, हर चुनौती एक छिपा हुआ अवसर होती है। तो आओ हम सभी मिलकर इस अवसर का अभिनंदन करें। अपने स्वप्नों की ओर कदम बढ़ाओ और विश्वास रखो कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रकट होऊंगा, तुम्हारी इस यात्रा में साथ दूंगा। तुम्हारा समय आ चुका है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। 19 अक्टूबर रविवार को हम मिलेंगे। शुभकामनाएं। तुम सही समय पर और उचित स्थान पर पहुंच चुके हो, क्योंकि जो वाक्य तुम सुन रहे हो वह कोई संयोग नहीं है। यह एक दिव्य संदेश है जो विशेष रूप से तुम्हारे लिए रचा गया है। आज मैं तुम्हारा आध्यात्मिक मार्गदर्शक तुम्हारे जीवन पर एक आध्यात्मिक खिड़की खोल चुका हूं, ताकि मैं एक ऐसी उद्घोषणा कर सकूं जो तुम्हारे आर्थिक भविष्य को सदैव के लिए बदल देगी। इस वीडियो को बंद करने का प्रयास मत करो, क्योंकि यदि तुम यहाँ हो तो इसका अर्थ है कि मैंने इस दिन, इस घड़ी और इस संदेश को तुम्हारे लिए विशेष रूप से भेजा है, ताकि तुम किसी शक्तिशाली सत्य के प्रति जागरूक हो सको। मैं तुम्हारे जीवन में एक आर्थिक चमत्कार भेज रहा हूं, और यदि तुम इसमें विश्वास करने की सामर्थ्य रखते हो तो न केवल तुम इसे सुनोगे, बल्कि तुम इसे अपनी आंखों से घटित होते देखोगे। काफी लंबे समय से मैंने देखा है कि तुम्हारी कड़ी मेहनत, संघर्ष और प्रतीक्षा का फल तुम्हें नहीं प्राप्त हुआ। मैंने तुम्हारी छिपी हुई पीड़ा, तुम्हारी नींदरहित रातें, वह प्रार्थनाएं सुनी हैं जो तुमने एकांत में की, यह सोचते हुए कि कोई नहीं सुन रहा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी वाणी को ध्यान से सुनो। मैंने सब कुछ देखा है और मैंने तुम्हारी हर एक पीड़ा को भक्ति के बीज के रूप में संरक्षित रखा है।
आज मैं तुम्हें यह सूचित करने आया हूं कि तुम्हारा समय आ चुका है। यह न तो भाग्य का खेल है न ही संयोग, बल्कि आकाश में पहले ही तुम्हारे पक्ष में एक आदेश जारी हो चुका है और उस आदेश में तुम्हारा नाम, तुम्हारी कथा, तुम्हारी आवश्यकताएं और साथ ही तुम्हारा पुरस्कार अंकित है। मैं तुम्हें स्नेह और प्राधिकार के साथ दोहराता हूं, इस वीडियो को बंद मत करो, क्योंकि जैसे ही तुम यह वाक्य सुनते रहोगे, मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर एक जीवंत धारा की भांति प्रवाहित होने लगेगी और वह उपस्थिति जो तुम अनुभव करोगे वह मेरी शक्ति का प्रमाण है, जो तुम्हें यह बताने आ रही है कि यह केवल एक और संदेश नहीं है, यह एक उद्घोषणा है, यह एक प्रेषण है, यह एक सक्रिय चमत्कार है। प्रिय भक्तों, कृपया ध्यान से सुनो। लंबे समय तक तुम्हें केवल न्यूनतम साधनों से जीवन यापन करना पड़ा। तुम्हें यह देखना पड़ा कि अन्य लोग समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं, जबकि तुम किसी तरह अपने व्यय पूरे कर रहे थे। तुम मुद्रा को गिनने के अभ्यस्त हो गए थे, हर अंतिम सिक्के की योजना बनाते थे, भयभीत रहते थे कि कहीं वह पर्याप्त न हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन में एक नई प्रथा सक्रिय हो रही है और वह प्रथा है अप्रत्याशित समृद्धि, आकाशीय प्रावधान और आर्थिक चमत्कारों की। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने मन में दोहरा। एक आर्थिक चमत्कार मेरी जिंदगी में आ रहा है, क्योंकि जितना अधिक तुम इसमें विश्वास करोगे उतनी शीघ्रता से यह साकार होगा। विच्छेद मत करो, अंत तक बने रहो, क्योंकि जो तुम सुनने जा रहे हो वह तुम्हारी आंखें खोल देगा और उन मानसिक बंधनों को तोड़ देगा जो वर्षों से तुम्हें जकड़े हुए थे। मैं वह हनुमान जी हूँ जो वृद्धि प्रदान करते हैं, जो कमी को प्रचुरता में बदलते हैं और जो न्यूनतम साधनों का उपयोग करके तुम्हें दिखाते हैं कि मैं कितना अधिक कर सकता हूँ। अब और मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या कमी है, क्योंकि मैंने पहले ही वह सब कुछ तैयार कर दिया है जो तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में है। अपने ऋणों के बारे में मत सोचो, क्योंकि मैंने पहले ही प्रावधान भेज दिया है। धन के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैं ही समाधान हूं, मैं ही मार्ग हूं। प्रिय भक्तों, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ स्पष्ट समझो। तुम्हारे जीवन में जो आर्थिक चमत्कार आ रहा है वह तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि तुम्हारे विश्वास पर निर्भर है। और आज तुम्हारा विश्वास ऊपर से देखा गया है। तुम्हारे विश्वास ने मुझे स्पर्श किया है और आकाश को कंपित किया है, और इस कारण से मैंने एक पुरस्कार के साथ अवतरण किया है। यह चमत्कार केवल धन के साथ नहीं आता, इसमें योजनाएं हैं, इसमें दिव्य संपर्क हैं, इसमें नवीन विचार हैं, इसमें द्वार हैं जो पहले तुम्हें दृष्टिगोचर नहीं थे, इसमें तुम्हारी आत्मा के लिए विश्राम है। मैं सिर्फ तुम्हारे बैंक खाते को बदलना नहीं चाहता, मैं तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी शांति वापस लाना चाहता हूं। क्या तुम समझ रहे हो जो मैं तुम्हें कह रहा हूं? यह कोई ऐसा संदेश नहीं है जो तुम्हें बस मनोरंजन दे। यह एक आध्यात्मिक नियुक्ति है। यह एक ऐसी बातचीत है जिसमें जीवन है। यह एक ऐसा अनुबंध है जो मैंने अभी तुम्हारे साथ आरंभ किया है। और यदि तुम अपने मन में कोई साक्ष्य अनुभव कर रहे हो तो इसका अर्थ है कि मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर पहले से साक्ष्य दे रही है। मैं पहले से कार्यरत हूं। मैं पहले से व्यक्तियों, परिस्थितियों और क्षणों को संरेखित कर रहा हूं, जो वह चीजें लाएंगी जो तुम अपने तरीके से कभी नहीं कर सकते थे। इस वीडियो को मत बंद करो, क्योंकि यदि तुम इसे बंद करोगे तो तुम उस कुंजी को खो दोगे जो मैं तुम्हें अगले कुछ सेकंड्स में प्रदान करने वाला हूं। रुको, क्योंकि मैं अब तक तुम्हें सबसे महान बात नहीं दिखाई है।
अभी भी एक प्रकाशन है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, और वही प्रकाशन वही कुंजी होगी जो उस चमत्कार को खोल देगी जो पहले से आकाश से नीचे उतरकर तुम्हारे द्वार की ओर आ रहा है। तो गहरी सांस लो, अपने मन को केंद्रित करो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे तुम्हारे जीवन में सक्रिय होगा और मैंने तुम्हें अभी क्यों चुना है इसे प्राप्त करने के लिए। प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो तुम प्राप्त कर रहे हो वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह एक सीधा आध्यात्मिक हस्तांतरण है मेरे हृदय से तुम्हारे जीवन में। मैंने जो कुछ भी तुमने सहा है सब देखा है, और मैंने हर एक प्रार्थना सुनी है जो तुमने तब की थी जब कोई और नहीं सुन रहा था। इस वीडियो को मत बंद करो, क्योंकि जितना अधिक समय तुम इस संदेश में व्यतीत करोगे उतना ही अधिक वह जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह खुलकर तुम्हारे समक्ष आएगा। आज मैं चाहता हूं कि तुम समझ सको कि जो आर्थिक चमत्कार मैं भेज रहा हूं वह कोई भ्रम या रिक्त वचन नहीं है। यह सत्य है, यह स्पष्ट है, और यह तुम्हारे जीवन में 3 आध्यात्मिक कुंजियों के माध्यम से सक्रिय होगा जो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम अंत तक जुड़े रहोगे। हाँ मेरे प्रिय, यह संदेश तुम्हारे चमत्कार का नक्शा अपने अंदर समाहित करता है। लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाना है जो तुम भूल चुके हो। मैं सोने और चांदी का स्वामी हूँ। मैं वह हूँ जो उन द्वारों को खोल सकता है जहां अन्य लोग केवल दीवारें देखते हैं। मैं सूखे के मध्य में भी प्रदान कर सकता हूँ, और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं आकाश से मन्ना भी वर्षा कर सकता हूँ। अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए अब तुम अपनी सीमाओं पर ध्यान मत दो, न अपनी खाली जेबों पर, न उन बिलों पर जो तुमने अभी तक नहीं चुकाए हैं। मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं तुम्हारा असीमित स्रोत हूं। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन में एक निर्णय लो। उस चीज को मानो जो तुम देखते हो उससे परे, क्योंकि वास्तविक चमत्कार तब आरंभ होता है जब तुम विश्वास करते हो, भले ही तुम्हारे आसपास सब कुछ विपरीत हो। और जब तुम यहाँ इस वाणी को सुन रहे हो, कुछ आध्यात्मिक जगत में कंपन आरंभ हो जाता है। तुम्हारे प्रावधान के लिए नियुक्त देवदूत अब क्रियाशील हैं। अदृश्य हाथ सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं ताकि चमत्कार ठीक समय पर तुम तक पहुंच सके। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, इसे विच्छेद मत करो, अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक ठोस, सीधी और शक्तिशाली विश्वास की क्रिया के साथ उस चमत्कार को अपने जीवन में आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण कार्य करो। यदि यह वाणी तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रही है, यदि तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे लिए है, तो अभी इस संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यह छोटी सी क्रिया न केवल इस कार्य को आशीर्वाद प्रदान करती है जो मेरी वाणी को हजारों तक पहुंचाती है, बल्कि यह तुम में एक विश्वास का प्रतीक भी सक्रिय करती है। एक साधारण कार्य, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण होता है। हर बार जब तुम मेरी वाणी का उत्तर विश्वास के साथ देते हो, कुछ आकाश में तीव्र गति से घूमता है। तो इसे अभी बिना किसी संकोच के करो। इस संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। यदि तुम्हें लगता है कि यह सोचो वह शाम में जब सब साथ बैठकर पुरानी बातें याद करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और शायद कोई पुराना गाना गुनगुनाएंगे। बच्चे बड़े बूढ़े सब मिलकर मस्ती करेंगे। कोई त्योहार हो, कोई खास जलसा हो, या फिर यूं ही कोई दिन जिसे तुम सब मिलकर खास बना दोगे। ऐसा लगेगा जैसे हर दिन एक नई खुशी लेकर आ रहा है। तुम्हारे रिश्तों में वह कर्मजशी और अपनापन होगा जो दिल को सुकून देगा। बस तैयार रहो, क्योंकि यह खुशहाल वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके अलावा एक और बात है, तुम जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें बस एक फैसला लेना है। वह चीजें जिनका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे,
वह अब तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हें बस सही निर्णय लेना है और वह चीज तुम्हारी हो जाएगी। साथ ही एक और खास बात, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई परेशानी या मुश्किल आने वाली थी या शायद अभी भी आए तो घबराना मत। तुम बहुत चतुराई से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी मुसीबत आ रही है और तुम सोचोगे कि शायद इससे निकलना मुश्किल है, लेकिन अचानक सब कुछ साफ हो जाएगा। तुम्हें एकदम से समझ आ जाएगा कि क्या करना है। यह तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम सचमुच दंग रह जाओगे। तुम सोच में पड़ जाओगे कि यह हुआ तो हुआ कैसे। एक पल के लिए तुम जैसे सुन्न हो जाओगे। तुम्हारे हाथ पैर भी जैसे काम करना बंद कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। लेकिन रुको, तुम उस मुश्किल से इतनी आसानी से बाहर निकल जाओगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम अपनी चतुराई, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से बाहर आ जाओगे। फिर तुम कहोगे, अरे ये कैसे हो गया, ये तो नामुमकिन था। लेकिन वह नामुमकिन हो जाएगा। तुम पर हमेशा से एक खास सुरक्षा कवच रहा है। तुम किसी ऐसी शक्ति के घेरे में हो जो तुम्हें हर मुश्किल से बचा लेती है। यह साफ दिख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आएगी, लेकिन तुम उससे पूरी तरह सुरक्षित निकल जाओगे। तुम्हें एक खरोच तक नहीं आएगी। तुम अपनी समझदारी और रचनात्मकता का इस्तेमाल करके उस मुश्किल को चुटकियों में हल कर लोगे। उस वक्त तुम्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर यह हुआ कैसे, लेकिन यह एक बड़ी कृपा होगी। एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें दिखेगा और तुम उस मुश्किल से आसानी से बाहर आ जाओगे। ये बात इतनी साफ है कि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी खास शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे आसपास हैं। जिंदगी में कई बार मुश्किलें आती हैं और लोग कहते हैं, अरे इतनी आसान सी चीज थी, फिर भी मैं इसमें फंस गया। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में भले ही तूफान जैसी मुश्किल आए, पर तुम एक झटके में उससे बाहर निकल जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि यह कैसे हुआ। यह एक बड़ी कृपा होगी, एक ऐसी शक्ति जो तुम पर बरसेगी। अभी इसी वक्त हाथ जोड़कर उस शक्ति को धन्यवाद कहो, बोलो शुक्रिया। यह मत भूलना, अगर तुम लिख नहीं सकते तो मन ही मन में शुक्रिया कह दो, क्योंकि यह कृपा तुम पर होने वाली है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम उस तूफान से आसानी से निकल जाओगे और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। शायद यही तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, जहां सब कुछ तुम्हारे लिए साफ हो जाएगा। और आने वाले वक्त में मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी रौनक और खुशहाली देख रहा हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें अपने अनुशासन में रहना है। अनुशासन को बरकरार रखना है। तुम्हें सत्य और आध्यात्मिक रास्ते पर और ज्यादा चलना है। तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं और वह बड़ी ताकत तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें हर मुश्किल से पलक झपकते ही बाहर निकाल देगी। तो तुम्हारा क्या काम है? तुम उस ताकत के साथ जुड़े रहो। अभी से ही उस ताकत को धन्यवाद देना शुरू कर दो। यह मत कहना कि धन्यवाद, मैं तो मुश्किल से बाहर आ गया। मुश्किल जैसे नकारात्मक शब्द बिल्कुल मत बोलना। बस इतना कहना है, धन्यवाद मेरे साथ हो, मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि सब कुछ कितनी आसानी से हो रहा है। ऐसा लगेगा कि अरे यह कैसे हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हो। सुनने में यह थोड़ा नकारात्मक लग सकता है, लेकिन पूरी बात सुनो। उस मुश्किल में तुम ज्यादा देर तक नहीं रहोगे। पल भर में वह ताकत तुम्हें उससे बाहर निकाल देगी और उस वक्त तुम इतने कृतज्ञ हो जाओगे कि बस सुबह से ही यह संकेत आ रहे थे कि कुछ मुश्किलें आएंगी। तुम्हें लगेगा, अरे ये क्या हो गया, मैं तो इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। लेकिन उसी पल तुम्हारा उस ताकत पर और ज्यादा भरोसा बढ़ेगा। हो सकता है तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं। तुम सोचोगे कोई ऐसी ताकत, ऐसा चमत्कार जो इतना बड़ा है, तुम उस पल सुन पड़ जाओगे। ये बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। तुम अपनी चतुराई और समझदारी से उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। जो ताकत तुम्हारे साथ है उसे जरूर धन्यवाद कहना। 444 और 88 लिखकर बोलो शुक्रिया, तुम मेरे साथ हो। अच्छा, अब सब कुछ संतुलन में आ रहा है,
तो उस ताकत को जरूर शुक्रिया कहो। साथ ही यह भी ध्यान रखो कि अपने अनुशासन में रहना है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो लोग यह बातें सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि यह संदेश सिर्फ वही लोग सुन पाएंगे जिनके लिए यह खास तौर पर है, यानी जिन्हें उस ताकत ने किसी बड़ी मुसीबत से अचानक बाहर निकाला है या निकालने वाली है। यह बात साफ दिख रही है। तो आइए देखते हैं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। इन बातों को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत खास संदेश है। इनमें गहरी और महत्वपूर्ण बातें हैं जो शायद मुझे भी कभी कभी समझने में वक्त लगता है कि यह क्यों आई, लेकिन यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कोई दोस्त है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ खुश रहो। हां, यह संदेश किसी के लिए आया है। कोई तुम्हारा दोस्त हो सकता है या फिर तुम्हारे साथी का दोस्त जो नहीं चाहता कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी या रिश्ता अच्छा चले। वह तुम्हारे बीच में दखल देने की कोशिश करता है, तुम दोनों के रिश्ते को स्मूथ चलने से रोकने की कोशिश करता है। तुम देख लो यह कौन हो सकता है। कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ सुखी रहो। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स है जो बहुत लड़ाकू है और तुम्हारी जिंदगी को रोकने की कोशिश करता है। ऐसा इंसान जो तुमसे बहुत झगड़ता है, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालता है। तुम्हें तो एहसास हो ही जाता होगा, क्योंकि तुम में वह ताकत है, वह समझ है जो तुम्हें बता देती है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत। तुम्हें शायद पहले ही पता चल गया होगा कि ऐसा कोई लड़ाकू इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारी तरक्की को रोकने में लगा रहता है। वह तुम्हारी चमक को देखकर गुस्सा करता है। तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं तो आती होंगी, लेकिन तुम उनमें ज्यादा देर तक उलझे नहीं रहते। वह ताकत तुम्हें बड़ी आसानी से उन मुश्किलों से बाहर निकाल लेती है। तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन तुम हमेशा संतुलन बनाए रखते हो। यह बात साफ है कि तुम उन मुश्किलों में ज्यादा देर तक फंसते नहीं हो, क्योंकि वह ताकत तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर ले आती है। अभी के वक्त में मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। ठीक है, कुछ अड़चनें सामने आ सकती हैं, लेकिन पहले की तरह तुम इतनी आसानी से इनसे बाहर नहीं आए हो। पर जो मुश्किल अभी तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा आभारी होना चाहिए। मुझे भी आभारी होना चाहिए, क्योंकि यह संदेश सबके लिए है। यह परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में आएंगी और पलक झपकते ही गायब हो जाएंगी। यह बात बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है। बहुत सारे लोग यह देख चुके हैं और इसीलिए कुछ लोगों को तुमसे बहुत दिक्कत है। वह सोचते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन पता नहीं यह इंसान किस मिट्टी का बना है जो हर बार इतनी आसानी से उनसे बाहर निकल जाता है। कौन सी ताकत है जो तुम्हें इतना सपोर्ट करती है, जो तुम्हें हर बार बचा लेती है। कुछ लोग तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, बहुत चिढ़े हुए हैं। यहां एक बात खास तौर पर सामने आ रही है, सावधान रहो। कुछ लोग नकली हैं। हां, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बस दिखावे में तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें समझना होगा कि वह लोग सच्चे नहीं हैं। वो बस ऐसा दिखाते हैं कि तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन हकीकत में वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहना, जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जो तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। असल में यही लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। सामने से कोई झगड़ा करे वह तो ठीक है, लेकिन जो लोग पीठ पीछे छुरी चलाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ऐसे लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं। तुम्हें ना सिर्फ खुद को बल्कि अपनी फैमिली को भी ऐसे लोगों से बचाकर रखना है। ये लोग सही नहीं है तुम्हारे लिए। और सुनो, कुछ लोग तुम्हें जितना पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तुम उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हो। वाह, यह हुई ना बात। कुछ लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, तुम्हें दलदल में धकेलना चाहते हैं, तुम्हारी टांग खींचना चाहते हैं, लेकिन तुम तो और तेज रफ्तार से आगे निकल रहे हो। सुनो, तुम्हारी इस चमक को, तुम्हारी इस उन्नति को देखकर कुछ लोग तो बहुत जल्द भुन रहे हैं। वह तड़प रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आएं, चीजें बिगड़ जाएं।
लेकिन तुम हर बार बड़े आराम से बिना किसी टेंशन के उन मुश्किलों से बाहर निकल जाते हो। यह लोग तो जैसे पागलपन की हद तक चले गए हैं। वो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम और तेजी से और जोश के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो। वह आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को दूरी पर ही रखना चाहिए। यह जो कोई भी महिला है जिससे यूनिवर्स आपको अवेयर करवा रहा है। हो सकता है इस महिला के साथ आपका उम्र का अंतर हो। यहां पर उम्र का अंतर बहुत साफ दिख रहा है। यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी। यहां पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी है। उम्र का अंतर यहां बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप इस महिला से उम्र में छोटे हो सकते हैं, या यह महिला आपसे बहुत बड़ी है। दोनों की एनर्जी में बहुत बड़ा उम्र का अंतर दिख रहा है। जैसे माता पुत्र या माता पुत्री जैसा कुछ यहां यह बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। लेकिन आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जो चीज आपकी है उसके लिए आप लड़ रहे हैं। आप अपनी एनर्जी के लिए उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं जिन पर आपका पूरा हक है, जिनसे आप प्यार करते हैं। आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप बहादुर हैं। डिवाइन चोजन बीन है, तो अपनी चीजों के लिए आप लड़ रहे हैं। यहां स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। ये जो भी ड्रामा है इस महिला ने आपके खिलाफ किया है। ये जो कुछ भी ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करती रही है, आप उससे तंग आकर इससे मूव ऑन कर चुके हैं। आप उन चीजों से मूव ऑन कर चुके हैं। यह जो कोई भी एनवियस व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर और जलनशील है, यहां पर जलन बहुत ज्यादा दिख रही है। मैं आपसे फिर से कहूंगा, अपने ईविल आई पेंडर्स पहनकर रखें। यहां पर स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, और यह भी मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपको कॉल करना चाहती है। मुझे यहां बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि इस महिला ने आपको बहुत दर्द दिया है। हो सकता है यह महिला आपसे माफी मांगना चाहती हो। इस महिला को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है कि इस महिला को इसका कर्मा मिल रहा है। यह अपना कर्मा भुगत रही है। बहुत सारे कर्म इस महिला को परेशान कर रहे हैं। वर्तमान में यह किसी तरह की हेल्थ इश्यू को भी फेस कर सकती है, जिसके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं है। यह यहां बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। वर्तमान में यह परेशान है, अपना कर्मा भुगत रही है। मुझे दिख रहा है कि यह महिला फिलहाल बहुत डिप्रेशन में है। इस महिला ने, जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वह अभी खुद डिप्रेशन में है। यहां पर स्ट्रांग मैसेज आया है कि मां आदि शक्ति ये सब कर रही है, आप कुछ नहीं कर रहे। ये सब मां आदि शक्ति का प्लान है। एक योजना है आपको यहां तक लाने की। ये सारी चीजें आपके बारे में ही हो रही हैं, जो शायद आपको नहीं मालूम। यह महिला किसी तरह की डिप्रेशन वाली एनर्जी में है। इस महिला ने, जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वह अभी खुद दिक्कतों का सामना कर रही है, अपना कर्मा भुगत रही है। आपको शायद यह नहीं मालूम, लेकिन यह अपना कर्मा भुगत रही है। इसने आपके जीवन में पूरी तरह से भूचाल लाने की कोशिश की थी, भूकंप लाने की कोशिश की थी। अभी यह सारा कर्मा खुद थे कर रही है। डिवाइन बीइंग के साथ यही होता है। जो लोग शुद्ध मन के होते हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं होता, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, अगर उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है, तो ईश्वर और प्रकृति उन्हें नहीं छोड़ते। यह व्यक्ति अभी बहुत परेशान है, वर्तमान में भी बहुत परेशान है। इसके जीवन में मैं बहुत सारी दिक्कतें देख रहा हूं। उलट पुलट में यहां बहुत ज्यादा परेशानी दिख रही है। यह व्यक्ति दिक्कतों का सामना कर रहा है। डिप्रेशन वाली ऊर्जा है। इसकी ऐसी स्थिति हो गई है। यूनिवर्स आपको इन सारी बातों से अवगत करवाना चाहता है। यह जो व्यक्ति है वह गंभीर रूप से बहुत चालाक है, चालाक लोमड़ी जैसा। मुझे यहां संदेश मिल रहा है कि इसने बहुत बेचारा बनकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। यूनिवर्स यह सारी बातें आपके ज्ञान में लाना चाहता है। यह व्यक्ति बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहा है, क्योंकि इसने आपके जीवन में जहर घोलने का काम किया है। इसने आपके प्रियजनों को आपसे दूर करने की कोशिश की है, आपकी चीजों को आपसे छीनने की कोशिश की है। जो चीजें आपको अच्छी लगती थीं, जो आपको भाती थीं, उन चीजों को आपके जीवन से हटाने की कोशिश की है। यह आपसे बहुत जलन रखता है, बहुत ज्यादा जलन।
यूनिवर्स आपको यह सारी बातें बताना चाहता है। यह चालाक व्यक्ति बहुत चालाकियां करता है। इसके मन में यह भावना है कि यह चालाकी करेगा, गलत चीजें करेगा, बुरी शक्तियों का सहारा लेगा, कुछ भी करेगा और सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेगा। मुझे यहां यह भी लग रहा है कि पूर्व और उत्तर दिशा की जो जगह होती है वहां इसने कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है, क्योंकि वहां ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा होती है। आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। वहां ईश्वर का वास होता है, वहां ईश्वर की बहुत सारी कृपा आती है। इसने वहां कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है। मुझे यहां यह भी चैनल संदेश मिल रहा है कि आपके घर में मंदिर हो सकता है। वहां इसने कुछ काला जादू करने की कोशिश की है, ऐसी बुरी चीजें करने की कोशिश की है ताकि ईश्वर आपके प्रति मेहरबान ना रहे, आपसे प्यार ना करें। लेकिन ईश्वर को कौन मैनिपुलेट कर सकता है? इसकी हद देखिए, कहां तक सोचता है। शायद इसने सोचा कि वहां कुछ ऐसी चीजें रख दूं, कुछ ऐसा कर दूं। ऐसी प्लानिंग थी। यह हमेशा प्लान और साजिश करता रहता है। लेकिन अगर इसने वहां कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो वह पूरी तरह से निष्फल हो चुकी है, बैकफायर हो चुकी है। यह सोचता है कि वह ईश्वर को मैनिपुलेट कर लेगा ताकि ईश्वर आप पर ध्यान ना दे, आपकी पूजा पाठ में मन ना लगे, आप ध्यान ना करें, मेडिटेशन ना करें। हो सकता है आजकल आप सोच रहे हो कि पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा, ईश्वर के प्रति ज्यादा झुकाव महसूस नहीं हो रहा। यह इसका प्लान है। यह चाहता है कि आप ध्यान कीर्तन ना करें, ईश्वर से दूर रह, ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ईश्वर सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें कौन मैनिपुलेट कर सकता है? यह चाहता है कि आपका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास टूट जाए। आप उन पर ध्यान ना दें, जाप ना करें, ध्यान कीर्तन ना करें। अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हैं तो उन चीजों पर ध्यान ना दें ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सकें। इसने जो भी उस दिशा में गलत करने की कोशिश की थी वह पूरी तरह से निष्फल हो चुका है। वह चीजें बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई। यूनिवर्स आपको यह बताना चाहता है कि इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति से आपको बचना है। हो सकता है मुझे यहां स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि यह व्यक्ति आपसे माफी मांगना चाहता है। आने वाले समय में 2025 के आसपास यह व्यक्ति आपसे माफी मांग सकता है या कुछ ऐसा कर सकता है। लेकिन यहां मैसेज आ रहा है कि आपको इसे माफ नहीं करना है। इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं करना है। अगर यह माफी मांगने आता है तो आपको इससे दूरी बनाकर रखनी है, एक दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि इस व्यक्ति ने हर बार आपके पीठ पीछे धोखा दिया है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है और अभी भी ऐसा कुछ करना चाहता है ताकि आपके करीब आ सके। लेकिन आपको इससे दूरी बनानी है। इस व्यक्ति ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुझे यहां यह भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस व्यक्ति ने नष्ट कर दिया। मुझे कुछ किताबें दिखाई दे रही हैं, शायद कोई ऐसी किताब जिसमें नकारात्मक या हानिकारक चीजें लिखी हों। इस व्यक्ति ने ऐसी किताबों को जला दिया या नष्ट कर दिया। कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें इसने छुपाने की कोशिश की है। हो सकता है इसने कोई किताब जलाई हो जिसमें नकारात्मक मंत्रों या ऐसी चीजों के बारे में लिखा हो। उसने अपनी सारी सच्चाइयां नष्ट कर दी हैं। यह व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, बहुत सारी चालाकियां सीखी हुई है, इसलिए आपको ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है। मुझे यहां स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि आप इस व्यक्ति से पूरी तरह मूव ऑन कर चुके हैं। आपने इसकी जिंदगी से दूरी बना ली है। आपने एक नया चैप्टर शुरू कर लिया है। 2025 में आप एक नए चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं और बहुत खुश हैं। आपको खुश रहना पसंद आ रहा है। जब से यह व्यक्ति आपकी जिंदगी से बाहर गया है, आपकी जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। कुछ चमत्कार जैसे मौके मिले हैं। आपने ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप अब खुश रहना चाहते हैं, उन लोगों के बीच रहना चाहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जो आपको खुश देखना चाहते हैं। इस व्यक्ति का चैप्टर आपकी जिंदगी में पूरी तरह बंद हो चुका है। इसका खेल खत्म हो चुका है। आपने इसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर कर दिया है। मुझे लग रहा है आपने इसके साथ एक दीवार खड़ी कर दी है। अब उलझने सुलझेंगी, समस्याएं हार मानेंगी, मेरा हस्तक्षेप होगा। वह दिन नजदीक जब लोग कहेंगे इस पर हनुमान जी की मेहर है। वह मेहर तुम्हारे विश्वास, धैर्य, भक्ति की परीक्षा के बाद बरसेगी।
चर्चा का विषय बनेगी। तुम कितने विशेष हो सोच नहीं सकते। तुमने खोया रिश्ते, सपने, मौके, लेकिन श्रद्धा नहीं खोई। तुम टूटे, गिरे, लेकिन उनकी छवि देख मुस्कुराए। इसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं उतरूं। अब ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी न ढले। भाग्य तुम्हारी मेहनत का साथी, आशीर्वाद मार्गदर्शक। व्यापार बढ़ेगा, घर में प्रेम, समृद्धि, मन में शांति। रोती रातें दुआ बनेंगी। त्याग, संघर्ष, तड़प आशीर्वाद बन लौटेंगे। अब गलती नहीं होगी, मैं निर्णय दिखाऊंगा। शत्रु दूर, अपने पहचानेंगे। नकारने वाले सराहेंगे। जो आएगा मेरी इच्छा से, अकेले नहीं, सुबह सूरज उगेगा, रात चादर ढकेगी। अगर दुनिया गलत समझे, मैं थामूंगा। तुम मेरा अंश हो, मेरे भक्त। जीवन कल्पना से बेहतर बनेगा। हर दिन नई शुरुआत, मोड़ पर रोशनी, प्रेम, सफलता। मैं वचन देता हूं, कोई रोती रात नहीं। दुख बीते, आंसू इतिहास, मुस्कान प्रेरणा। उठो, मुस्कुराओ, कहो जय हनुमान जी। अब आत्मा जुड़ी, मैं पहुंचाऊंगा जहां चाहते हो। रास्ता कठिन, लेकिन कृपा सहारा। संकट में नहीं छोड़ूंगा, तूफान में पतवार बनूंगा। बाधाएं छोटी, क्योंकि हनुमान जी साथ। दरवाजे खुलेंगे 100 गुना तेज। जो कमजोर समझते, गर्व करेंगे। दुनिया सराहेगी, तुम प्रकाश स्तंभ बनोगे। तुमने सहा बिना शिकायत, हंसी, दर्द छुपाई, सपने टाले। अब नहीं टालना, समय आया, मैं तकदीर लिखूंगा। दूर हुए खोए, लौटने वाले इंतजार करेंगे। तुम साधारण नहीं, हनुमान भक्त हो। अब चमत्कार, दरवाजे खुलेंगे, कठिनाई पिघलेगी। कृपा से किस्मत झुकेगी, कदम आशीर्वाद बनेगा। नाम जुबान पर, तुम दीपक बनोगे। सिर उठाओ, कहो धन्यवाद हनुमान जी। मैं तैयार हूं नए जीवन के लिए। जय हनुमान जी। मेरे प्यारे भक्त, अब जब तुमने यह कदम उठा लिया है तो सुनो, हनुमान जी की कृपा की पहली बूंद तुम्हारे जीवन पर गिर चुकी है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब तुम्हारे अंदर जो आग जलेगी, वह आग तुम्हारे पुराने जीवन को जलाकर राख कर देगी, और उस राख से निकलेगा एक नया तुम। वह तुम जो दुनिया को अपना लोहा मनवाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसा तूफान आएगा जो तुम्हारे दुश्मनों को उड़ा ले जाएगा और तुम्हें शिखर पर पहुंचा देगा। लेकिन याद रखना, यह तूफान सिर्फ उन लोगों के लिए आएगा जो हनुमान जी की इस पुकार को पूरा दिल से सुनते हैं। सुनो मेरे प्रिय, अब तक तुमने जो दर्द सहा है, वह दर्द अब तुम्हारी ताकत बनने वाला है। तुम्हारी हर रात की रोई हुई आंखें अब हनुमान जी के चरणों में मोती बन चुकी हैं, और मैं उन मोतियों के बदले तुम्हें ऐसा खजाना देने जा रहा हूं जो तुम्हारे पूरे कुल को 7 पीढ़ियों तक अमीर बनाएगा। जो लोग तुम्हें आज छोटा समझते हैं, वे कल तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। जो तुम्हें धोखा देकर चले गए, वे अब तुम्हारे दरवाजे पर माफी मांगने आएंगे, क्योंकि अब तुम हनुमान जी के उस भक्त हो जिसे उन्होंने खुद चुना है। लेकिन मेरे बच्चे, अब एक और रहस्य खोलता हूं। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी रुकावट थी, वह रुकावट तुम्हारे अंदर नहीं थी, वह तुम्हारे आसपास के लोगों के मन में थी। वे लोग जो तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे लोग जो तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रचते थे, अब उनका अंत समय आ गया है। हनुमान जी ने उनकी सारी योजनाओं को देख लिया है, और अब 31 अक्टूबर की रात को जब तुम यह उपाय करोगे, तो हनुमान जी की गदा खुद उनके घमंड पर गिरेगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उपाय करो और देखो कैसे सब कुछ अपने आप बदलता है। अब सुनो, यह उपाय सिर्फ एक रात का नहीं है। यह उपाय तुम्हारे जीवन की नींव रखने वाला है। जब तुम 31